सूतपुत्र कर्ण ने युद्ध भूमि में वासुदेव को युद्ध के लिए ललकारा। युद्ध के मैदान में जब भी महान योद्धाओं की बात होती है तो कर्ण का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। कर्ण, जिन्हें सूतपुत्र के रूप में भी जाना जाता है, एक अद्वितीय योद्धा थे। उनके जीवन में कई ऐसे घटनाक्रम हुए जो बेहद रोमांचक और प्रेरणादायक हैं। महाभारत के युद्ध के दौरान एक ऐसा भी क्षण आया जब कर्ण ने स्वयं वासुदेव श्रीकृष्ण को युद्ध के लिए ललकारा। ये घटना न केवल महाभारत के इतिहास में महत्वपूर्ण है, बल्कि यह कर्ण के अद्वितीय साहस और आत्मविश्वास का परिचायक है। कर्ण की युद्ध भूमि में प्रवेश। कर्ण जब युद्ध भूमि में प्रवेश करते थे तो पूरा मैदान एक अलग ऊर्जा से भर जाता था। उनके रथ की गति, धनुष की टंकार और उनके संकल्प ने पांडवों के खेमे में भय का संचार कर दिया था। कर्ण, जो जन्म से ही वीर और साहसी थे, इस युद्ध में अपने प्राणों की परवाह किए बिना अर्जुन से लड़ने को तत्पर थे। लेकिन इस बीच एक ऐसा पल भी आया जब उनकी दृष्टि वासुदेव श्रीकृष्ण पर पड़ी, जो अर्जुन के सारथी थे। कर्ण ने सोचा कि यदि वासुदेव को पराजित कर दिया जाए तो अर्जुन का मनोबल टूट जाएगा। कर्ण का वासुदेव को ललकारना। कर्ण ने बिना किसी हिचकिचाहट के श्रीकृष्ण को युद्ध के लिए ललकारा। उन्होंने वासुदेव से कहा, हे श्री कृष्ण, तुम स्वयं को महान समझते हो, परंतु आज मैं तुम्हें चुनौती देता हूं। आओ देखो कि कर्ण के सामने कोई टिक सकता है या नहीं। ये सुनकर वासुदेव मुस्कुराए, लेकिन उन्होंने कर्ण के इस ललकार का उत्तर नहीं दिया। कर्ण को यह आभास हुआ कि श्रीकृष्ण के पास कोई विशेष योजना है, लेकिन उनका आत्मविश्वास दृढ़ था। अर्जुन और कर्ण का आमना सामना। वासुदेव के चुप्पी के बाद कर्ण ने अपने संकल्प को और मजबूत कर लिया। अब उनका एकमात्र लक्ष्य था अर्जुन को पराजित करना। युद्ध के दौरान अर्जुन और कर्ण के बीच कई बार भीषण संघर्ष हुआ। दोनों महान धनुर्धर थे और उनकी युद्ध क्षमता अद्वितीय थी। कर्ण के तीर इतने तीव्र और घातक थे कि अर्जुन को अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करना पड़ा। लेकिन कर्ण का ध्यान हर बार वासुदेव की ओर जाता था, जो अर्जुन के पीछे खड़े होकर रणनीतियों का संचालन कर रहे थे। कर्ण का अद्वितीय साहस। कर्ण का साहस अद्वितीय था। जब उनके रथ का पहिया धरती में फंस गया तब भी उन्होंने हार नहीं मानी। यह एक महत्वपूर्ण क्षण था जब कर्ण पूरी तरह से असहाय हो गए थे। लेकिन उन्होंने फिर भी श्रीकृष्ण को ललकारा और कहा, हे वासुदेव, तुम्हारे साथ युद्ध करना मेरे लिए गर्व की बात होगी। कर्ण के इस साहस ने महाभारत के युद्ध में एक नया मोड़ ला दिया। श्रीकृष्ण की रणनीति। श्रीकृष्ण, जो धर्म और अधर्म के बीच संतुलन साधने वाले थे, कर्ण के इस ललकार को गंभीरता से ले चुके थे। उन्होंने अर्जुन को संकेत दिया कि कर्ण अब कमजोर हो चुका है और यह समय है जब उसे पराजित किया जा सकता है। लेकिन कर्ण का ध्यान केवल श्रीकृष्ण पर था और उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक वासुदेव से युद्ध करने की जिद नहीं छोड़ी। कर्ण का अंतिम तीर। युद्ध के अंतिम क्षणों में कर्ण ने अपने आखिरी तीर को छोड़ने की योजना बनाई थी। यह तीर इतना शक्तिशाली था कि यदि यह अर्जुन को लग जाता तो युद्ध का परिणाम कुछ और ही होता। लेकिन श्रीकृष्ण, जो समस्त संसार के संचालन करता थे, ने अपनी चतुराई से कर्ण के इस तीर को निष्क्रिय कर दिया। कर्ण ने जब ये देखा कि उनका तीर सफल नहीं हो सका तो वे भीतर से टूट गए, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। कर्ण का धर्म और अधर्म का संघर्ष। कर्ण का जीवन हमेशा धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष से भरा रहा। उनका जन्म, उनकी दानवीरता और उनकी मित्रता के प्रति निष्ठा, सभी ने उन्हें महान बनाया। लेकिन इस युद्ध में उनका सामना धर्म के पालनकर्ता श्रीकृष्ण से हो रहा था, जो उन्हें हमेशा से एक महान योद्धा मानते थे, परंतु अधर्म के पक्ष में खड़े होने के कारण उन्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ा। कर्ण की मृत्यु और श्रीकृष्ण का आशीर्वाद। कर्ण की मृत्यु एक हृदयविदारक घटना थी। जब अर्जुन ने श्रीकृष्ण के संकेत पर कर्ण का वध किया तो वासुदेव स्वयं कर्ण के पास आए और उन्होंने कर्ण की आत्मा को आशीर्वाद दिया। श्रीकृष्ण ने कहा, तुम एक महान योद्धा थे, लेकिन तुम्हारा साथ गलत पक्ष में था। अगर तुम धर्म के पक्ष में होते तो आज तुम्हारा स्थान सबसे ऊंचा होता। ये सुनकर कर्ण ने अपनी आंखें बंद कर ली और उनकी आत्मा परम धाम को चली गई। कर्ण की वीरगति। महाभारत का नया मोड़। कर्ण की वीरगति के बाद महाभारत का युद्ध एक नए मोड़ पर पहुंच गया। श्रीकृष्ण ने कर्ण को आदरपूर्वक विदा किया और युद्ध के परिणाम को नई दिशा दी। कर्ण की मृत्यु ने न केवल कौरवों के खेमे को कमजोर किया, बल्कि पांडवों के लिए भी यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि उन्होंने अपने सबसे खतरनाक प्रतिद्वंद्वी को हरा दिया था। कर्ण की मृत्यु के बाद का सत्य। कर्ण की मृत्यु के बाद एक ऐसा सत्य उजागर हुआ जिसे जानकर हर कोई स्तब्ध रह गया। ये सत्य था कि कर्ण पांडवों के सबसे बड़े भाई थे।
जब कुंती ने पांडवों को ये सत्य बताया, तो अर्जुन और बाकी भाइयों के मन में गहरा पश्चाताप हुआ। अर्जुन को यह एहसास हुआ कि उन्होंने अपने ही भाई की हत्या की है। लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें सांत्वना दी और कहा कि यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच था, और इसमें कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं था। अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी आने वाली कहानियों की जानकारी मिल सके। अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर दें। धन्यवाद।